हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। आज की वीडियो में हम करेंगे प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न। और ये प्रश्न होंगे 20 और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में हम 20 प्रश्न ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम आज के प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सामवेद। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? सामवेद। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेद होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले वेद है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। तो कितने वेद होते हैं? होते हैं 4 वेद। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है विश्वामित्र। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? विश्वामित्र। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं? तो उत्तर है इसका यजुर्वेद। क्या उत्तर है? यजुर्वेद। तो चलिए फिर चौथे क्वेश्चन पर, किस देश के लोगों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है यूनानियों ने। यूनान देश के लोगों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। ठीक है, 5वां प्रश्न, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? पाणिनि। तो इसके लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। और जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो चलिए फिर अब छठे प्रश्न पर चलते हैं। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसका संबंध है वो कश्मीर के इतिहास से है। किससे है? कश्मीर के इतिहास से। ये कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी और इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे? हेरोडोटस को। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय में आया था? कहाँ आया था? भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किन शासकों ने किया था? सिक्कों पर लेख लिखने का काम सबसे पहले किन्होंने किया था? तो ये इस प्रश्न का उत्तर है यवन के शासकों ने। किसने? यवन के शासकों ने। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है? मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका हमारे पास लिखित रूप में विवरण हो? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इतिहास। तो इस प्रश्न का उत्तर है इतिहास। 11वां प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीन नगर का क्या नाम है? भारत के सबसे प्राचीन नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों 12वां प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। किस में हुआ था? पुरापाषाण काल में। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, पूर्वपाषाण युग या पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मतलब इस युग में जो जीविका कमाने का क्या साधन था? तो वो है, इस प्रश्न का उत्तर है शिकार करना। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? शिकार करना। 14वां प्रश्न है, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी? आर्य द्वारा सभ्यता क्या थी? तो आर्य द्वारा विकसित सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। तो 15वां प्रश्न है, आग में पकी। तो यहाँ पे पकी आएगा, ये पक्की लिख दी है, पक्की।
आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है टेराकोटा। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। उसके बाद हम चलते हैं 16वें प्रश्न पे। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ? तो वैदिक काल का विभाजन हुआ 2 भागों में। कितने में? 2 में। कौन कौन से? एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न पे। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। 19वां प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मुंडको उपनिषद से। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया। तो अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है 20वां, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द, मेलूहा शब्द का क्या अभिप्राय है? मतलब इसको क्या कहा जाता है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में? तो इसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता से। क्या अभिप्राय लिया जाता है? सिंधु सभ्यता से। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 प्रश्न जो मैं प्राचीन इतिहास से लेकर आई थी। तो ये जो सीरीज़ है हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आगे मैं 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। आशा करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए।